नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ, सुधीर। आज प्रभु की कृपा है और सुंदर संस्था की मदद है, आज मैंने शराब पीना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारी शेयरिंग सारी उसी के इर्द-गिर्द घूमती हैं, हम रोज़ कुछ भी बातें कर लेते हैं। मीटिंग का पर्पज़ एक ही होता है कि मुझे एक बेटर वर्ज़न बनना है ताकि दोबारा शराब ना आ जाए मेरी ज़िंदगी में और वो जो लुत्फ़ उठा रहा हूँ आज बिना शराब के, वो लुत्फ़ ना छिन जाए कहीं से। क्योंकि शराब पी के अगर ज़िंदगी अगर अच्छी ना बिताओ, तो मेरे हिसाब से तो शराब पीना फिर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑलरेडी एक तरह पेनफुल प्रोसेस है ये वाला, तो गुज़रना तो पड़ेगा इससे। ज़िंदगी ज़िंदगी की शर्तों पे ही जीना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे मेरा वश नहीं है, उनको नहीं नहीं मुझे छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे ही इसीलिए मेरे को प्रार्थना दी गई है। मुझे मीटिंग शुरू शुरू होते ही मुझे समझा दिया जाता है कि ये पर्पज़ है मीटिंग का, इसके लिए मैं मीटिंग में बैठ रहा हूँ। एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मुझे रोज़-रोज़ यही सीखना है मैं क्या चेंज नहीं कर सकता हूँ, उनको लेट गो करना है मेरे को। और सारा ये प्रैक्टिस से ही होता है। ये कोई वैसी जानकारी वाली बीमारी नहीं है मेरे को कि मुझे पता लग गया मुझे एक बीमारी है, मुझे पता लग गया एक समाधान है। ये तो सिर्फ़ एक नॉलेज हो गई भई। हाँ, मैंने स्वीकार स्वीकार करी एक मेरे लिए एक जीत जीत हो गई। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया हाँ, है यार समस्या तो है और बड़ी गंभीर समस्या है और मैदान छोड़ दिया मैंने। जिसे सरेंडर कहते हैं ना, मैं जब आया तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया सरेंडर करना, मैदान छोड़ने के बराबर हो गया। कि ठीक है भई ये शराब जीत गई, मैं हार गया, मुझे लड़ना ही नहीं है। भई हार-जीत का फैसला तो तभी हो ना कि एक आदमी तो लड़ाई हो तो पता लगे कौन जीता कौन हारा। मुझे लड़ना ही नहीं है, मैं वहीं छोड़ दिया। तो आसान हो गया दारू से दूरी पाना, जो मैं कई बार बोलता ही हूँ कि एक रात को पिए हुए आया था, अगले दिन मेरे को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ग्रेस है, वो कोई नॉलेज वाली बात नहीं है, वो ग्रेस है। आज तक समझ आती है और बहुत लोगों पे इस तरह की ग्रेस हुई है कि पहले दिन ही से ही सोब्राइटी मिल जाती है। यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मतलब ही यही है कि सोबर होने के लिए भगवान ने भेजा है यहाँ। बाकी वो अलग बात है कि जैसे बताते हैं कि रॉक बॉटम इज़ द सॉलिड फाउंडेशन। नहीं रॉक बॉटम हिट हुआ होता तो फिर हम देखते ही हैं होता रहता है। खैर एनीवे वो सब एक एक भगवान का ही है ये इसमें ये वो भी मैं कहूँगा कि वो भी भगवान का ही है। इसमें मैं कहूँ कि किसी की कोई गलती है या कोई कम समझदार है, कोई ज़्यादा समझदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। सब ये प्रोग्राम ही ऐसे आया है। प्रोग्राम की शुरुआत भी तो इसी तरह से हुई है ना। वो आदमी बताइए, जो आदमी शराब ही पीने जा रहा था होटल की लॉबी में खड़ा हुआ, हैं? वो तो इसको थोड़ा-सा एक एक थोड़ी-सी वो थी जानकारी ऑक्सफोर्ड की कि जी यार कि एक शराबी मिल जाए तो बचा जा सकता है। बस वो डिज़ायर थी उसकी। ही हैड द डिज़ायर टू लिव कि मरना नहीं है यार, बच सकता हूँ अगर मैं मेरे को एक दारूबाज मिल जाए तो। ढूँढ लिया उसने। और ये किसी को पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी क्रांति लेके आ जाएगा उन दोनों का मिलना कि जिसका आज तक तो कोई समाधान निकला नहीं है। जो समाधान वो छोड़ के गए हैं मेरे लिए, वही वही और वही एकमात्र समाधान है। ये भी नहीं कि उसके अलावा कोई और समाधान दूसरा भी कहीं दिखता हो कि चलो यार ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसमें थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, ये अलग प्रोसेस है। वो कह रहा है और कुछ है ही नहीं, और कुछ होता तो डॉक्टरों ने निकाल दिया होता। कोई भी और समाधान नहीं है। लेकिन किताब में उन्होंने लिखा कि आपको अगर कुछ और जमता है तो आप कर सकते हो। आखिर में लिखता है वो 164 पेज में कि हमें जितनी जानकारी थी, कि हमारे अपनी जानकारी के हिसाब से हमने ये प्रस्तुत कर दिया। चीज़ें चल रही थी, वो ऐसे लग रहा था इन इन लोगों के साथ शायद इस हद तक ना हुई हो। ये सिर्फ़ शराब ही पीते होंगे। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ़ शराब की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इनको और शराब से निकल रहे हैं। मैं सोचता था कि कैरेट और ये जो जो या और मैं जो बारात के साथ आया हूँ यहाँ, वो शायद ये लोग नहीं भुगते होंगे। ऐसी मेरे को फहम थी। इसीलिए होप ही नहीं थी, होपलेस था बिल्कुल। और आगे कुछ उम्मीद कम नज़र आती थी। बस ये है कि शराब से दूरी तो होती जा रही थी मेरी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था भी ये आगे कब तक चलेगी गाड़ी। और सालों का अल्कोहलिक बिहेवियर, बहुत सालों का जो मेरा जो दृष्टिकोण था लाइफ को देखने का, मेरा व्यवहार, ये जो सब चीज़ें थी, मैंने देखा भी ये चीज़ें जो है ना कैसे मतलब
दूर होंगी और कैसे ही मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। क्योंकि मैं कंपेयरिंग मूड में आ गया था जब देखता था यहाँ लोगों को कि यार ये मतलब मेरे से कुछ अलग दिख रहे हैं ये लोग। इनका तो बड़ा शांत वातावरण और शांत इनके स्वभाव और इनके चेहरे पे जो शांति है। अब चाहिए तो था मेरे को, लेकिन समझ में तो नहीं आ रहा था भी ये मिलेगा कैसे मेरे को? ये कैसे शांत बैठे हुए हैं बिल्कुल? मेरे अंदर क्यों अशांति है? मैं भी नहीं पी रहा, शराब ये भी नहीं पी रहे। ये भी कह रहे हैं कि मैंने आज शराब नहीं पी, भगवान की कृपा है। इस संस्था की मदद से आज मैंने भी नहीं पी। तो मैंने फिर धीरे-धीरे अपने आप को अंदर से थोड़ा-सा देखना, जचोड़ना शुरू किया। ना उस तरीके से नहीं किया, जिस तरीके से मेरे को समझा रहा है एक एक आदमी जिसको नाम स्पॉन्सर है। वो बता रहा है मेरे को कि भई ये थोड़ा एक काम आगे करना है। जो तेरा डिनायल था वो तो तूने तोड़ दिया, ठीक, तूने हार मान ली। तो शराब से तो तेरे को मुक्ति मिल गई। तो शराब से मुक्ति मिलना तो वो कह रहा कोई समाधान ही नहीं है तेरी बीमारी का। इसलिए वो शराब की बातें वो ना कहीं ज़्यादा कर ही नहीं रहे, ना इसमें कदमों में, 12 कदमों में। जो इलाज बता रहा है 12 कदम है, तो 12 कदम में या तो कम से कम 6 बार तो लिखे शराब की बात। वो तो कह रहा है कहीं लिख ही नहीं रहा है एक बार के अलावा। वो तो कह रहा है बात खत्म होगी शराब अब आगे। आगे तो जो दूसरा पार्ट है, पहले स्टेप का दूसरा भाग है, वो तो नॉन अल्कोहल है। वो तो शराब का कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जीवन के बारे में, तो जिंदगी के बारे में, अस्वस्थता के बारे में। अब उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। वो तो शराब से तूने हार मान ली, शराब से जीत हो गई। सरेंडर टू विन इजी हो गया। मतलब सोबर होना कितना आसान है, देखिए एक के अंदर कोई अगर विलिंग है, कोई सोबर होना चाहता है, अरे वही हथियार डाल दो, खत्म भैया। अरे 2-4 दिन दुख थोड़ा कष्ट झेल लेगा और क्या होगा, विड्रॉल तो होंगे। अभी चाय मत पियो, 2 दिन पता लग जाए क्या हालत होती है। वो तो दारू है, और 2 दिन के बाद तो चाय भी छूट जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा चाय छोड़े छोड़े हुए के अंदर। अब पता नहीं उन्होंने दोबारा शुरू किया है कि नहीं। पहले बोलते थे मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने ये छोड़, कोई भी चीज छोड़ो वो चेंज है, चेंज आएगा तो पेन होगा थोड़ा सा। तो यानी शराब का कोई इतना मतलब लंबा चौड़ा हिसाब किताब ही नहीं है मेरी मेरी उसके मेरी जो बीमारी है उससे। ये समझ में आना शुरू हो गया था मेरे को। अब समझ आना, वही बात बात वही है कि समझ आना कोई दान भी नहीं है। एक नॉलेज है भाई, हाँ भाई ये ऐसा है, ये वजह है, इस वजह से मेरे को परेशानी हो रही है। अब उसके ऊपर काम, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। फेथ भी हो रहा है, एक के प्रति विश्वास भी मेरा बढ़ता जा रहा है कि मेंटल ऑब्सेशन आ गया है यहाँ आके है। भगवान जो है मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर रहा है। सुबह उठ रहा हूँ, एक फ्रेश उठ रहा हूँ, तो फेथ तो मेरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन काम जो कह रहा है वो काम तो कुछ और तरह का काम कह रहा है जी। 12 कदम आपको करने पड़ेंगे, आपको अपनी खोजबीन करनी पड़ेगी, आपको अंदर अपने झांकना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप ये नहीं कि कोई एजेंसी सर्व करेगा, किसी की आप मदद जरूर ले सकते हो, मदद लेनी भी पड़ेगी आपको। वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको ये इस तरीके से आपकी जो नैतिक सूची बनानी है आपने निडर होके, है उसमें आपकी मदद कर सकता है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट हाउ यू वर्क इट, वो मैटर करता है। हाउ इट वर्क्स तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ये काम कैसे करता है। बट हाउ यू वर्क इट, अब इसके लिए तो मेरा तो वही था, प्रोक्रेस्टिनेशन। चलो यार ये तो देखेंगे बाद में है, कहीं जा थोड़ी रहा है ये काम। वही जैसे शराब शराब वाली बात थी, छोड़ ही दूंगा यार एक दिन है। और वो उसने ऐसा मतलब कर दिया मेरे साथ, स्वीकारता तो मेरे लिए आसान हो गई कम से कम। मेरे को यहाँ लाके ऐसा पटका कि आगे कुआं पीछे खाई। भैया अब तू आगे आगे देखता है तब भी गिरेगा, पीछे देखता है तब भी गिरेगा, मरेगा तू। तो तू यहीं खड़ा रहे जहां है। अब जैसी स्थिति है ऐसी खड़ा हो जा, इसको ही स्वीकार कर ले बस। तो वही है ना कि भगवान जब काम करना शुरू करता है कि जिंदगी में और मैं उसको करने देता हूँ, तो तब तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अब तीसरा कदम थोड़ा मेरा और मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि सुधीर अब जो है, अब या तो तू शराब पिएगा और मरेगा, है ना। अब वो जो तू ख्वाब देख के बैठा हुआ है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं सब भगवान मुझे देखने को दे दे। मेरी यही डिमांड होती थी, मेरी भगवान से यही डिमांड होती थी, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। शायद वो बड़ी जायज थी, भगवान शायद बड़ा मेहरबान रहा मेरे से। मैंने कोई खास कभी ऐसा कुछ किया नहीं भगवान से कि ऐसा कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड डिमांड मैंने नहीं रखी। ये मैंने देखा है रिकवरी में, मैंने अनएक्सपेक्टेड नहीं रखी। लेकिन हाँ,
कुछ कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स है जो मेरे को बड़ा उनके ऊपर काम करना पड़ा। वो थी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड्स थी, वो लोगों के प्रति। जैसे मेरे आज था या कल था, आज ही था शायद, हाँ। ये आज का जो डेली रिफ्लेक्शन था उसका नाम भी यही था, कैरेक्टर बिल्डिंग। भाई कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब कैरेक्टर है ही नहीं। अभी अभी दोबारा से बनाना है कैरेक्टर, नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर, नया इमोशन, सारा कुछ नया। यानी पुराना पुराना जो है समान काम करेगा ही नहीं रिकवरी में। सीधा बता दिया गया कि ओल्ड वेज वोंट वर्क। तो नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए वही है, वो पहले कह रहा है कदम। अब तीसरा कदम मैंने सीरियसली लेना शुरू किया कि भैया प्रभु की इच्छा जानो, सवेरे उठ के हैं उसके हवाले करो। जो भी दिमाग में चल रहा है, लाउजी फीलिंग से उठता हूँ, आज भी उठता हूँ, आज भी लाइफ अनमैनेजेबल है। लेकिन आज क्योंकि प्रैक्टिस में आ गई हैं चीजें, 10-5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ टू टेक ऑन द वर्ल्ड, दुनिया को फेस करने के लिए। क्योंकि अपने को फेस करना सीख लिया पहले मैंने, अपने को ही नहीं कर पा रहा था। मुझे पता ही नहीं था क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जब ध्यान दिया स्पॉन्सर की बातों पे कि भैया यही वजह है, जो कैरेक्टर जो मेरे जो कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जो मेरी शॉर्ट कमिंग है, जो जो भी बिल साहब घुमा फिरा के बातों को लिखते हैं, बात एक ही है सब चीजों की, चारित्रिक दोष ही हैं वो सारे हैं। उसको शॉर्ट कमिंग कह लो, या नहीं काम करोगे तो लॉन्ग गोइंग बन जाएंगी। शॉर्ट कमिंग के ऊपर काम नहीं करो तो लॉन्ग गोइंग बनती चली जाएंगी, और जाके उदारू के ठेके पे पहुंचा देंगी। वो उनकी अंग्रेजी का स्टाइल है लिखने का, उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है, लेकिन मतलब एक ही है। ऐसे उनको जब लेटर भी आया करते थे कि भाई आप थोड़ा बताएंगे कि आपने एक जगह पे आप छठे कदम में ये लिख रहे हैं, 7वें कदम में आप ये लिख रहे हैं। तो कहता है जी दोनों का मतलब एक ही है, इट इज ओनली कि मैं रेपिटेशन ना हो जाए। भाई मैं छठे कदम में भी शॉर्ट कमिंग लिख दूं और 7वें कदम में भी शॉर्ट कमिंग लिख दूं। एक में मैंने कैरेक्टर डिफेक्ट वर्ड यूज कर दिया। मतलब वही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं हम, साइकिक चेंज बोलते हैं हम, देखते ही हैं और पढ़ते हैं और ये सब चीजें समझते हैं। जो लोग बिग बुक्स से वाकिफ हैं, अच्छी तरह करते हैं प्रोग्राम को, आजकल सभी करते हैं। आज मैं देखा ही लिख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग करते हैं कि क्योंकि यही एकमात्र पता लग गया कि भाई जिसके मुंह से सुनो बात, वो एक ही बात कर रहा है, भाई दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो दूसरी कोई बात के लिए थोड़ी मीटिंग में जुड़ा जाता है, एक ही बात के लिए आता है कि आदमी कोई नई चीज कोई मिल जाए यार, कोई कोई नया क्लू मिल जाए, है कोई कोई ऐसी बात मिल जाए जो शायद टर्निंग पॉइंट बन जाए मेरी जिंदगी का, कहीं जहां मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, शराब की बात वो तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बड़ा इजी प्रोग्राम है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू प्रैक्टिस। आता हूँ मैं किस समस्या के लिए, वो समस्या फटाफट उठा के दूर कर दी जाती है। ले भैया तू इस समस्या के लिए आया, तेरी समस्या दूर हो गई। तूने लड़ना बंद कर दिया, तू कह रहा है मैं लड़ूंगा ही नहीं इससे, है तूने मैदान छोड़ दिया तो तेरी जीत हो गई। अब तू मतलब फिर उस मैदान में कूदना चाहता है। तो उसकी वही तो तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, वही तेरी और पावर है, वही तेरी जिंदगी को चला रही है, वही तेरे को बार बार कहती है इस बार तू चला जा यार, है इस बार कर लेगा तू, है अब तू बहुत समझदार हो गया है, अब तेरे को पूरी समझ आ गई प्रोग्राम की, अब तेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। अब तू इनको भी प्रूव करके दिखा देगा, किताब को भी तू रॉन्ग करके दिखा दे, है कि नहीं भैया। लेकिन जैसे जैसे मैं मीटिंग आता रहता हूँ, लिटरेचर में और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करता हूँ, और और ज्यादा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का चैप्टर पढ़ता हूँ जब मैं, तो मेरे फिर क्लैरिटी और बढ़ती जाती है कि नहीं भैया, वो ये तो वही पागलपन ही है, ये पागलपन जाने वाला नहीं है। 12 कदम 12 के 12 ही रहने हैं हमेशा, वही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मुझे। और रोजाना मुझे पावरलेसनेस ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रोजाना मुझे दूसरा कदम लेना ही पड़ेगा। जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज की अभी बात कर रहे थे अबाराव जी, वो लेना ही पड़ेगा। गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो तीसरा कदम जब मैंने लिया अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस में ले आया उसको, अब मैं तैयार हो गया था ऑलमोस्ट। अब मैं करता हूँ जी, अब जो इतने समय से मेरे 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 लिए जो जो बीन बजा रहा था मेरा स्पॉन्सर, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात थी, वो मैं इधर से सुनता था इधर से निकाल देता था, ये सोच के कि अब मैं कर लूंगा और अपने आप हो जाएगा। है टाइम इज ए बिग हीलर, समय के साथ घाव भर जाएंगे। मैं अपनी अपनी मेरी मतलब सोच से मैं इसको लेके चल रहा था प्रोग्राम को, कि यार ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ समय बाद तो चीजें ठीक हो ही जाती होंगी। लेकिन अभी एक भाई साहब ने हमने सुन ही लिया, वो 10 साल के बाद बता रहे हैं, किताब 25 साल के बाद बता रहा है,
दिल्ली में 21 साल के बाद बता रहा है, चंडीगढ़ में 23 साल के बाद बता रहा है। यानी सालों साल के बाद फिर शराब, सालों सालों के बाद शराब कहाँ से, ये क्या मतलब हुआ? अरे साल 2 साल के बाद तो चलो समझ आती है कि ये गलत दिशा, गलत पकड़ पकड़ लेता है आदमी, जो मेरे साथ भी हुआ था। शुरू-शुरू में मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं जल्दी से निकल आया। भाई प्रतिष्ठा के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, यानी भौतिक चीज़ों के पीछे। सिर्फ़ एक शायद एक कैरेक्टर डिफेक्ट था, शायद उसके ऊपर मैं बचा रहा। वो उस पे मेरा बड़ा थोड़ा अलग तरह का नज़रिया रहता है हमेशा। एक दूसरे औरत के पीछे या ये वाली चीज़ पे मैंने थोड़ा, पता नहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट है या क्या है, गॉड गिफ्ट है। लेकिन ये इस चीज़ ने बचाए रखा। नहीं तो ये चीज़ तो 99% तो यही चीज़ रिलैप्स का कारण बनती है कि व्हेन यू यू नो डिसीव योर लेजिटिमेट पार्टनर, आप अपने लेजिटिमेट पार्टनर बीइंग ए मैरिड मैन, आप अगर आप लेजिटिमेट पार्टनर को धोखा देते हैं तो ऑब्वियसली उसके परिणाम जो हैं बड़े घातक होते हैं। तो बाकी लेकिन और चीज़ें तो थी जो आज का डेली रिफ्लेक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ, सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे। ये देखिए ऐसे मतलब प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग ये समझना, जब मैंने उसको समझने की कोशिश की ना अच्छी तरह, भाई ये 8वां प्रॉमिस क्यों है, सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे? क्योंकि मैंने 7 कदम पे काम किए, बॉय टू मैन मैंने बनने की कोशिश की। मैंने मतलब जो बचपना था मेरे अंदर उसको मैंने जाने दिया कि नहीं यार, अब तो मैं तो मेरे बच्चों की शादी हो गई, अब तो मुझे उनके बच्चों की शादी की सोचनी चाहिए। आई शुड लुक फॉर ए लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आज अगर पोते हैं तो क्या मैं और आगे नहीं जी सकता? पर उसके लिए यार मेरे को सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। दारू का सैक्रिफाइस थोड़ी कह रहा है ये प्रोग्राम। अरे दारू की ऐसी की तैसी, दारू तो हटा दी पीछे। या तो दारू से फिर तैयार हो जाओ लड़ने के लिए कि अब मैं लड़ लूंगा। जब एक बार सरेंडर कर दिया तो साला फिर उसमें उसमें क्यों मगज मारना है दोबारा? उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना मगज मारने का। लेकिन दोनों स्टेप देखो कैसे इंटरकनेक्टेड है, मतलब दोनों पार्ट, सॉरी दोनों स्टेप कह रहा हूँ, दोनों पार्ट पहले कदम के, कि अगर मैं दूसरे भाग के ऊपर काम नहीं करता हूँ तो मैं फिर पहले भाग पे फिर आ जाता हूँ। इतना इतना उसने क्लियर करके बताया है। समझ समझ आती है स्पॉन्सर के थ्रू। स्पॉन्सर जो एक 12 कदमों पे जो चला हुआ है, या जिसको थोड़ा अच्छा जिसने ग्रिप पकड़ ली है, बुकिश लैंग्वेज जिसको थोड़ी समझ आ गई है, वो समझा देता है कि भैया ये इंटरकनेक्टेड हैं दोनों, और बहुत बड़ा स्टेप है ये देखने में छोटा सा लगता है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं रिकवरी में आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, हाँ यार मैं तो पी नहीं सकता ही नहीं है, मुझे एलर्जी है, मुझे ऑब्सेशन है, फलाना है, ढिमकाना है? उसके आगे फिर अभी और भी है। उस स्टेप तो मतलब पूरा हुआ ही नहीं ना अभी। यही यही जो है एक एक जो अर्ली रिकवरी में जो गड़बड़ा जाता है मामला, यहीं पे गड़बड़ा जाता है कि सिर्फ शराब तक की सोच को सीमित रख के वो मैं आगे अपनी सोच को ही नहीं आगे बढ़ाता। तो जब तक मैं अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाता तो मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स और अपनी अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं बस वो दिन काउंट करता हूँ, आज 40 दिन हो गए, आज 400 दिन हो गए, और कब मैं एक दिन शराब पी लेता हूँ। इतना भयानक रूप बीमारी का। लेकिन सोल्यूशन सिंपल है। वो कह रहा है कितनी भी भयानक है, कितना भी कुछ है, कितनी भी तेज है बीमारी है, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, और भी कोई नाम दे दो इसको, कुछ भी दे दो, बट देयर इज ए सोल्यूशन। ये भी तो कह रहा है ना कि देयर इज ए सोल्यूशन। एकदम कह रहा है ना वो दूसरे कदम में, या दूसरे चैप्टर की बात कर लो। तो दिल साहब अपनी कहानी लिखते ही एक चैप्टर लिख देते हैं ना मेरे लिए। वो कह रहे हैं मेरी ये कहानी है, मेरी ये हालत थी भैया, देख लो, तेरी तरह ही बैंड बजा हुआ था, तो मेरा नाम बिल है, तेरा नाम सुधीर है, फर्क इतना ही है। तेरे को जमता है तो आगे देख, अगला चैप्टर खोल, उसमें दिखा रहा है कि मेरा एक समाधान है। वो समाधान फिर वही है, बात वही आ घूम फिर के, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। केमिकल सॉल्यूशन का तोड़ जो है स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बट सिंपल। ये भी तो कह रहा है सिंपल, मुश्किल नहीं है भैया, कोई समाधि नहीं लगानी। ऐसा नहीं है कि की समाधि की बोला जा रहा है कि भाई साहब 8 8 घंटे हिल लेना, नीचे करोगे, 5 टांगे ऊपर करोगे, इस तरह की कोई बात ही नहीं है प्रोग्राम के अंदर। सिंपल, सिंपल क्या है कि चेंज, चेंज इज द नेम ऑफ गेम। आप अपने आप को चेंज करो, अपने अपने जो आपके जो चरित्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो चारित्रिक जो दोष हैं,
भाई कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब यही है ना कि कैरेक्टर को डेवलप करना दोबारा से। जो पुराना पुराना जो मेरा रवैया रहा है, जो मेरा नजरिया रहा है आध्यात्मिक जागरण का, तो मतलब ही यही बताया है बुक में कि चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ आइडियाज, चेंज ऑफ इमोशंस, सब में चेंज लाना, बदलाव लाना। तो बदलाव के लिए वो कह रहा है प्रक्रिया है, बदलाव कोई ओवरनाइट मैटर थोड़ी है कि बदलाव एकदम मेरे को पता लग जाए, हाँ बाबू भाई ने बता दिया यार ये तो बदलाव ही लाना है बस खाली, रात को तो मैंने सुन लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि रात रात में बदलाव हो जाएगा। उसको फिर प्रैक्टिस में लाओ, उसके लिए सेक्रीफाइस करो, उसके लिए अपनी ईगो डिफ्लेट करो। उसके लिए जैसे आई बताया था कि आई है तो बड़ा सीधा देखने में, आई को हटा दो, आई को आने मत दो, आई आता है तो गड़बड़ हो जाती है। भाई आई मैंने जब शुरू में आई हटाया था तो मेरी शराब चली गई थी। आई एम, उसके बाद पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया। कितना सिंपल मेरे को तरीका बता दिया, बता भाई आप पीछे हट जाओ इससे, बस पंगा मत लो दारू से, दारू बंद। अब दारू को बंद रखना है तो फिर ये आगे अपना चेंज करो, अपना रवैया, अपना कैरेक्टर बनाओ, अपने पुराने पुराने जो हिसाब किताब है पहले वो क्लियर करो। तो लिखा दोस्तों, फिर मैंने लिखा चौथा कदम, और ढंग से लिखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नहीं मैं कहूंगा कि पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं 4-5 रजिस्टर भर दिए। नहीं भैया, मेरे को कोई ऑस्कर में अवार्ड नहीं लेना था कि 4-5 रजिस्टर भर के पूरा होता। तो जिस तरीके से था मेरे जो बताया गया तरीका कि 15 मिनट आधा घंटा रोज शांत बिल्कुल होके बैठना है लिखते टाइम, कुछ नहीं, उस वक्त कोई काम नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए सुबह का टाइम मुझे बहुत सूट करता था। मैं ज्यादातर सुबह किया था मैंने, ज्यादातर कि सुबह जैसे उठ के मैं पढ़ाई भी करता था तो सुबह करता था। बच्चे करते हैं आजकल, मैंने देखा है सुबह उठ के पढ़ते हैं। सुबह का क्या हुआ, कहते हैं वो जल्दी उसको दिमाग उसको ले लेता है। तो मैं सवेरे का टाइम निकालता था, चाय भी पी लेनी और अपना, मैं तैयारी में हो गया था ना, अब मैं तैयार हो गया था बिल्कुल, अंदर से रेडीनेस आ गई थी और अंदर से मैं अब विलिंग हो गया था। सब चीजें अब अंदर से आ गई। क्यों? क्योंकि वो नरक नहीं भोगना चाहता था। वो दारू नहीं थी, वो नरक था मेरे लिए। मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो लाइफ स्टोरी हो जाएगी अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूं तो, और वो कोई नई चीज भी नहीं होगी जो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये क्लियर क्लियर हो गया ना। कुछ समय यहाँ आते आते मैं सोच रहा था मैं ही भोगी हूँ शायद। शायद इतना इतना दुख तो यार किसने झेला होगा यार, है? इतना दुख किसने दिया होगा घर वालों को? मैं न्यारा ही समझता था अपने आप को। मैं सोचता था ये दारू की समस्या ज्यादा है इनको, बाकी समस्या नहीं होंगी इनको। लेकिन ऐसा नहीं था यार। वी आर ऑल इन द सेम बोट। वो जो ट्रेडिशन भी बिल साहब ने, क्या जबरदस्त आदमी है यार, क्या मतलब, भगवान का दर्जा ना दो तो है, बस वही है। लेकिन उसने अपने आप को कभी फाउंडर ही नहीं कहा, उसने तो अपने आप को फाउंडर तक नहीं कहा कभी, है? और सारी उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसने अपने ग्रेवयार्ड पे है कुछ ऐसा कुछ लिखने भी नहीं दिया। प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज है, सिद्धांत कह रहा भाई साहब, सिद्धांत को फॉलो करोगे वो फेल होने वाले नहीं है। बिल को फॉलो करोगे हो सकता है फेल हो भी जाओ। बिल के लिखे सिद्धांत जो है वो अलग चीज है, वो सिद्धांत जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो मेरे को थोड़ा और मेरा फेथ जो है ना और ज्यादा बढ़ने लग गया है प्रोग्राम के प्रति, कि नहीं यार भगवान यहाँ तक लेके आया है, अब बढ़ो भैया आगे हैं, और जो कहा जा रहा है उसी को ही करो अब, है? अपनी मनमानी बहुत करके देख ली। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोलता है ना कि इमोशनल प्रोग्रेस होती है बस, खाली इमोशनल परफेक्शन तो होती नहीं है। आज आज भी हो जाती हैं गलतियां, आज भी होती हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी ऐसी दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बारी, कि ऐसे खतरा खतरा सा महसूस होने लग जाता है कि यार ये क्या है। लेकिन वही है बस, वो एक प्रक्रिया में आया हुआ हूँ कि नहीं यार निकलो यार फटाफट, आ भी जाती हैं फटाफट निकल भी जाती हैं, यानी दिस टू शैल पास। वो निकलने का भी तरीका आ गया ना, पर वो तरीका सारा अडॉप्ट करना पड़ा। ये तरीका एक ऐसा एकमात्र ऐसा कदम लिखना पड़ा है जिससे पहले निकल के आए भी है क्या, लफड़ा क्या है ये, है भाई? तेरे अंदर है ऐसी क्या चीज कि तू परेशान क्यों रहता है, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट क्यों है? शराब ही नहीं पी रहा फिर क्यों परेशान है? तो निकाले फ्लॉज, निकाले वो कैरेक्टर डिफेक्ट निकल के आए। चौथे कदम का तो मतलब ही कैरेक्टर डिफेक्ट है, और तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। जो मेरे स्पॉन्सर ने समझाया, कह रहा अपने कैरेक्टर डिफेक्ट ही लिखने हैं और कुछ नहीं करना। और तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तू तेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कोई दूसरा थोड़ी लिखेगा। और तेरे को इसमें जरा भी मैनिपुलेशन अगर तूने कर दी तू मारा जाएगा, कि तू सोचेगी कि मेरा ये किसी को पता ना लगे, हैं
ये भी आज के कैरेक्टर, आज के डेली रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई हैं उसमें भी, क्योंकि चौथा महीना शुरू हो गया ना, चौथा महीना शुरू हो गया तो चौथे महीने की वो डेली रिफ्लेक्शन उसी पे आधारित कुछ कुछ दिन तक वो स्टेप पर बात करेगा, ड्यूटी है भाई की, हम सब भाइयों ने हमारी बनी हुई है, वो तो कोई ऐसा तो नहीं कि हमको को फाउंडर की बनी हुई है, लेकिन वो सीख के बनती हैं चीजें, सब सीख के बनती हैं, चाहे वो डेली रिफ्लेक्शन हो, चाहे लिविंग सोबर हो। उसके बाद जो भी सप्लीमेंट्री, जो भी अप्रूव्ड लिटरेचर आए हैं, सब अप्रूव्ड है ना, अप्रूव किया गया बकायदा कि ए द्वारा, कि नहीं वाकई ये बिल्कुल फिट बैठती हैं चीजें, क्योंकि वो आदमी मौजूद थोड़ी है आज, वो 100 आदमी जो जिन्होंने लिटरेचर लिखा है उनको थोड़ी फोन करके पूछा जा सकता है कि भाई साहब आगे बताओ ना, आगे कुछ हमें तो समझ नहीं आ रही। उनको फॉलोअर है ना, उनके फॉलोअर हैं, ये बैठे हुए हैं ना यहाँ पे 40 साल 50 साल, मतलब ये सब ये एग्जाम्पल है ना, दे आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये सिंपल है और ये देखिए काम कर रहा है। लेकिन उसको उसको फिर देख के फिर फॉलो करने वाली बात तो देखते ही रह जाओगे। डोंट ड्रिंक कम टू मीटिंग, वो तो देख ही रहे हैं उसका क्या हाल होता है। नहीं बुरे तो होंगे होंगे जब होंगे, वो तो जब तक तू करेगा, पढ़ा तो कर इनको, पढ़वाता था मेरे को कि ताकि इसके अंदर क्रेज डेवलप हो है। फिर ये जब ये मैंने जो आज जैसे आज का ये डेली रिफ्लेक्शन है, आपका आज का जो टॉपिक दिया गया बोलने के लिए, फिर मैंने देखा यार कैसी सिमिलैरिटी है बनाई है बनाने वाले ने, है कि स्टेप ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट प्रोमिसेस सब पैरेलल उसी के हिसाब से, अब ये करो और ये इनाम मिलेगा, ये करो तो ये वादा पूरा हो जाएगा, सातवां कदम करो तो आठवां कदम आपके लिए तैयार है, सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे। यानी आप आपको दूसरे की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, अब आपको दूसरे को पीपल प्लीजिंग वाला काम ही खत्म, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, दूसरा आदमी क्या सोचता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप क्या सोचते हैं दूसरे आदमी के लिए, भाई साहब वो आपके लिए बखेड़ा खड़ा कर देगा। आपने अगर अभी बता रहे थे जसपाल भाई, आपने अगर गुस्से, रंजिश और आपने ये बदले की भावना है, आपके जेलसी, ये जो सब जो भी डेडली सिन है, आपने अगर इनको पाल लिया आपने अपने अपने अंदर, और सोचो मैं शराब नहीं पी रहा, तो भाई साहब या तो ना खुश रहोगे और शराब पियोगे ही पियोगे, दोनों चीजें बता रहा है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब कैरेक्टर को आप दोबारा से बनाना है। अब कैरेक्टर का मतलब ये है कि मैं, ये नहीं है कि कैरेक्टर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है मुझे यही से, है कि किसी को दिखाना, देखो जी मैं कितना कितना मेरे 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 कितना, इट्स नॉट ए शो ऑफ केस, ये कोई शो ऑफ की जगह नहीं है कि किसी को शो ऑफ करना है। मेरे को अपनी जिंदगी का पता है कि मेरी जिंदगी कहाँ तहस नहस हुई पड़ी थी, है उसको कैसे रिपेयर करनी है, उसको उसको अब किस तरीके से दोबारा खड़ा करना है। हर एक की अपनी, हर एक के अपने, हर खाली बोतल के पीछे एक कहानी लेके आया हुआ है यहाँ शराबी, है। तो मेरे को अपनी इन्वेंटरी का पता है, मेरे को अपने स्पॉन्सर पे भरोसा है कि उसने मुझे किस तरीके से आगे के कदमों को करने के लिए कहा गया है, तो मुझे वो करते रहना है। मतलब अब मुझे वो मतलब क्या है कि अब आई डोंट हैव टू फूल माई सेल्फ कि भाई अब जो है चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या मैं इसको अब यहीं छोड़ दूं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, कुछ नहीं, अभी मेरे को इसको और आगे बेटर वर्जन की तरफ हमेशा अपने आप को रेडी रखना है कि नहीं यार अभी द बेस्ट इज येट टू कम, अभी और चीजें ठीक हो सकती हैं, अभी और चीजें ठीक हो सकती हैं, अब वो अब आई डोंट हैव टू चेज मनी सक्सेस, ये अचीवमेंट रिलेशनशिप, ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है। मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो रवैया है जिंदगी के प्रति है, वो एक एक प्राइमरी मेरा वो है, पर्पस है। सोबर का मतलब ये नहीं कि खाली दारू नहीं पीना, माय प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर, सोबर मींस लिविंग सोबर, जस्ट नॉट ड्रिंकिंग इज नॉट ए, दैट इज जस्ट ए बेयर बिगनिंग, वो तो पहले ही लिख, एक एक चीज तो उठा उठा के उसने पढ़ने के लिए मेरे को दी है कि पढ़ बेटा, ये तेरा तो ये तो शुरुआत है, खाली पहले कदम से तेरे को शुरुआत कराई, शराब तेरी बंद, अब तू आगे तो सोबर लिविंग है सारी सारी 12 तक 11.5 कदम तेरे को सोबर लिविंग है, बाकी पहला ही कदम था, वो तो बात खत्म होगी पहले कदम आधे कदम में। दारू बंद करना तो एक रिक्वायरमेंट है सोबर लिविंग की, ऐसा तो है ही नहीं ना कि पीना और जीना इकट्ठे हो जाए। काश काश ऐसा होता, मैं तो कहता हूँ काश ऐसा होता, कुछ ऐसा भी कर दिया होता कि यार कभी कभार तो कुछ ऐसा बना दिया होता कि है चलो जी कोई नहीं, आज आज आपकी एनिवर्सरी है आज
तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है, कुछ इस तरह की रियायत मिल सकती है आपको। नहीं, बॉडी इज लाइक दैट। मुझे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपना इतिहास उठा के देखा कि शराब मेरी जीभ को लगते ही ट्रिगर कर जाती है, लेकिन वो लगने बचने के लिए मेरे को आगे के 11.5 कदम करने पड़ते हैं। इतना आसान भी नहीं है। सिंपल बट नॉट इजी। वो कह सिंपल तो है, हम भी देखते हैं, रोज सुनते हैं, सिंपल ही बातें हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं है। तो करो तो तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार इतना आसान तो नहीं है। ये तो सारा डिफ्लेशन का काम है, सारी ईगो डिफ्लेट करो, है। जिस जिस किसी को जिस किसी से वो करना उसके लिए प्रार्थना करो, है। क्यों? क्योंकि अपनी सैनिटी के लिए। मुझे अपनी सैनिटी ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि दूसरे से मैं कुछ लेके बैठूं, कुछ उसको वो करूं। बल्कि उस अंदर कोई खूबी ढूंढूं, उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी ढूंढूं, बजाय कि उसके नेगेटिव पकड़ के बैठ जाऊं या उसके कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर सोचने बैठ जाऊं। वो उसकी अपनी रिकवरी है, वो उसके कैरेक्टर डिफेक्ट है, चाहे वो अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है। कौन सा आदमी, कौन सा इंसान होता है जिसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ तो कह रहा है भाई साहब आपको कंटिन्यू टू टेक योर ओन इन्वेंट्री। अभी मैं कह रहा था जैसे फोर्थ स्टेप, अब मैं सीधा 10वें पे आ गया हूँ, क्योंकि बीच का मैंने किया ना, काम किया बीच वाले स्टेप्स के ऊपर। तो लेन देन था, मैं भुगतान भुगतान करे आया उनका, जितना हो सकता था मेरे से मैंने किया। क्यों? क्योंकि मेरे को, मैंने जैसे कहा कि वो दर्द इतना जबरदस्त था पीछे, कि वो दर्द मेरे बस की नहीं थी कि अब और कीमत उसकी चुकाई जाए, या और अभी कोई और एक्सपेरिमेंट किया जाए, या इसको अंडर एस्टिमेट किया जाए अपनी बीमारी को। ना 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 ना। और अपने आप को मैं ओवर एस्टिमेट समझ लूं और बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना। आज तक नहीं, अभी भी नहीं। भगवान ऐसा करे ना कभी। बीमारी मेरे से महान है भैया, बहुत महान है बीमारी। बीमारी को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता हूं मैं खुद इतना बड़ा बीमार आदमी हूँ। लेकिन मेरे को एक तरीका कितना सिंपल दे दिया ये प्रोग्राम ने, इतना जॉयस बन रहने के लिए, इतनी इतनी छोटी छोटी बातें करने के लिए, कि भाई साहब आप ऐसे करो, आप ऐसे हार मान लो, एक उच्च शक्ति को अपना मार्गदर्शक समझ लो। एक्चुअल मार्गदर्शक वही है ना, भगवान ही है ना। वो तो जरिया है, एक स्पॉन्सर, एक इंसान आ जाता है मेरी मेरी लाइफ में। आज भी क्या होता है, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। कब किस टाइम क्या हो जाता है, कोई मेरे को कोई फोन कर देता है, कभी मैं किसी से बात कर लेता हूँ, वो भगवान द्वारा ही भेजा होता है ना आदमी। हाँ, वैसे थोड़ी कि मैं कोई इतना आध्यात्मिक मेरे को या डायरेक्ट कोई उनका नंबर आ जाएगा मेरे पास कि मेरा नंबर है भाई साहब, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो। इट इज थ्रू पीपल ओनली। ये तो यूनिवर्सल वो है, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। ये कोई एक ही बात थोड़ी है। ये कि मेरे को समझनी पड़ी एक एक चीज। जैसे होता है ना किंडर गार्डन, वो बोलते हैं जो स्पिरिचुअल स्कूल है ये मेरा, छोटे छोटे बच्चों की तरह मेरे को तो एक एक चीज समझनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे कैरेक्टर कैरेक्टर बिल्ड की तरफ मेरा फोकस रहा। ऐसा ये अगर आप छठा और सातवां कदम ढंग से नहीं करोगे, तो एकदम ऐसे मुंह की खाओगे कि पता भी नहीं दोबारा उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे। तो इट्स ए वे ऑफ लाइफ बेसिकली। कैरेक्टर बिल्डिंग एज ए वे ऑफ लाइफ है। ये ए ऑफ लाइफ कह लो, कैरेक्टर बिल्डिंग कह लो। और इसके लिए छोटे छोटे काम, 12 कदम का प्रोग्राम तो है ही है। मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, नॉट जस्ट मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, सर्विस करना, है ना, रिलेशनशिप बनाना, फेलोशिपिंग करना, है। कि मेरे जो घाव हैं जो अंदर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे जो बीमारी के जो स्पिरिचुअल, ये जो इनकी इनकी हेल्थ जो है बरकरार रहे, क्योंकि सारे अनहेल्दी हो गए थे। फिजिकली टूट चुका था, मेंटली ऐसे पागल वाली हालत तो हो ही चुकी थी। पता ही नहीं जो क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसके परिणाम इतने घातक हो जाते थे कि वो उसके पीछे पीढ़ियां भी भुगत रही थी बिना वजह, जिनका कोई विचारों का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन प्रभु का कुछ और प्लान था, पर प्रभु कहता था नहीं, पहले इसके लठ मारो, इसको पहले इसको एहसास दिलाओ, इसको बताओ अल्कोहलिज्म क्या है। ऐसा मैं समझता हूँ अपने बारे में, पहले इसको एहसास दिलवा के यहाँ भेजो ए में, ताकि ये 3-5 करने ना, इसको नौबत ना आए 3-5 करने की। तोड़ दो इसको पूरी तरीके से, शरीर से, मन से, आत्मा से, इसकी पूरी तरह इसकी धुनाई कर दो। सोचने समझने की शक्ति रहे ना बिल्कुल। लेकिन सब कुछ डेवलप हुआ यार, सिर्फ एक इच्छुकता,
सिर्फ एक विलिंगनेस और दूसरा मदद मांग। ऑब्वियसली पूछना तो पड़ेगा आज भी ये कोई वो मतलब नहीं है कि आज आज सब कुछ आता है, आज कोई जरूरत नहीं है पूछने की। आज भी, क्योंकि दिन ही आज का है सिर्फ। आज का दिन अगर कहीं अटक जाऊंगा तो क्या करूंगा? अटकना तो नहीं है ना। आज का दिन ही तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कल तक तो सारी हिस्ट्री बन चुकी है। तो प्रोग्राम ही इस तरीके से इतना बढ़िया बना दिया है कि वन डे एट ए टाइम। कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम करना है तो भी वन डे एट ए टाइम है। शराब वाली बात थी शुरू में, अब उसके बाद तो फिर ये अनमैनेजेबल वाली बात आ गई ना, अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर। शराब के ऊपर तो चलो अर्ली रिकवरी में यार 1 घंटा एट ए टाइम, 2 घंटा एट टाइम, 6 घंटा एट ए टाइम, चलो यार एक दिन बीत गया यार, खुशी होती थी अंदर से। चलो शराब के विड्रॉल गए, फिर मेंटल विड्रॉल आ गए, वो गए, तो उसके बाद तो सारा प्रोग्राम तो स्पिरिचुअल के ऊपर आ गया। मेंटल ऑब्सेशन भी चला गया है। किताब वाले ने भी प्रूव करके दिखा दिया कि प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। तो कौन सी प्रॉब्लम? वो तो खाली मेंटल ऑब्सेशन की प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। तो मुझे तो वहीं तक थोड़ी है मेरी बीमारी। या तो ना बीमारी वहां तक हो कि चलो ये ठीक हो गया, दिमाग संतुलन आ गया, ठीक हो गया ना, फिर वही कैरेक्टर डिफेक्ट्स, फिर वही बार बार उभर के आने। इनबिल्ट है ना वो, एंट्री में निकल के आ गए। मुझे अब उसके लिए कोई सेकंड ओपिनियन थोड़ी लेना है बाबू भाई से या विजय भाई से या किसी से। मुझे पता है ना वो इनबिल्ट है। वो फिर आ जाते हैं उठ के। आते हैं तो बस उसके लिए फिर प्रार्थनाएं बनी हुई हैं, उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए तरीका है निकलने का उससे। नहीं करो तो वो शॉर्ट कमिंग जो है वो पहले ही कह रहे कि लॉन्ग गोइंग बनने वाली है। अब मत करो उसके ऊपर, कह रहा है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो फिर। वो मेरे पास कीमत है नहीं, अब मेरे पास तो बिल्कुल कीमत नहीं है वो चुकाने के लिए। मुझे पता है ये सारी ये जो है ना, आज जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है अभी भी भगवान मेरे लिए कुछ लेके बैठा हुआ है। सिर्फ ये है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो फ्यूचर कभी दिखाती नहीं है। सिर्फ मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यार, द बेस्ट इज येट टू कम। है कुछ ना कुछ जरूर। बाकी ठीक है, वो नहीं होगा तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जब तक है तब तक तो मैं उस पर विश्वास करके अच्छे से जीऊं ना। तो अपना जो वही कह रहा है कि कैरेक्टर बिल्डिंग कह लो, अपना स्पिरिचुअल दायरा बढ़ाने की बात कर लो, सारी बातें वही हैं। तो रिवार्ड्स जो है, उसके जो इनाम है, जो उसके उसके जो रिवार्ड्स हैं, दे आर ग्रेटर देन यू कैन इमेजिन। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एंड दे ऑल कीप गेटिंग बेटर। वो हमेशा अच्छे ही होते जाते हैं एज टाइम टाइम से, और उसके अपने एफर्ट करने से। और जरूरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, वो नहीं है कि करो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जरूरी है और माई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी तो पहले ही दिखा रहा है कि भाई साहब आप दारू ही पियोगे, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। और या तो ना आपको कोई और भी काम करा हो आपने, आपने दारू ही पिया है पहले, अपने आप को भागते थे, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी। अब अगर आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन फिर बिगड़ गई तो आपने दारू पी है। वो तो सेंटेंस लिख के दिखा रहा है, कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। मेरी जो आध्यात्मिक स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करती है मेरी आज की सोब्राइटी। माय सोब्राइटी इज कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन। इतना, इससे ज्यादा और क्लियर क्या लिख के दिखाएगा कि फिजिकल मेंटल आपका ठीक हो गया, दैट डज नॉट गिव एनी गारंटी। कोई गारंटी नहीं है कि आज का दिन आप ठीक रहने वाले हो। करना आपको आध्यात्मिक के ऊपर ही काम पड़ेगा, क्योंकि इलाज ही आध्यात्मिक है। और वो आपको प्रैक्टिस से होगा, एक दिन के हिसाब से। वो कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 1 साल का प्रोग्राम कर लोगे। एक दिन के हिसाब से रोज उसको प्रैक्टिस करो और डिसिप्लिन में रहो। और ये दोस्तों, इसके लिए बस यही है कि फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मेरा तजुर्बा कहता है। जो मैंने 1 2 3 जो पहला दूसरा तीसरा कदम जब तक मैंने स्ट्रांग उस पर नहीं सीरियसली नहीं लिया था, तो तब तक मैं ऐसे ही हवा में ही उड़ रहा था और ऐसे ही उसको लाइटली ले रहा था। बस ये कि किसी तरीके भगवान की वो भी एक स्पेशल ग्रेस ही मैं कह सकता हूँ कि शराब आई नहीं। बाकी कॉपी नहीं करना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेरी अपनी इन्वेंट्री है, मेरा अपना अनुभव है। तो ये
मेरा अनुभव जो है किसी का काम ये वाला नहीं आना चाहिए, और किसी को ये करना भी नहीं चाहिए कि कोई लंबा खींच दो यार, बाद में होता रहेगा प्रोग्राम है। तो इसको तो तुरंत के तुरंत ही जितनी जल्दी ले लो, वो उतना उतना ही बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा इसको डिले करूंगा, डिले इज डेंजरस, हमेशा डेंजरस है। शेयरिंग रोज सुन लोगों की मीटिंग में आते आके भी, और लिटरेचर भी यही बताता है कि जितनी जल्दी इसके ऊपर काम करो, उतना ही मेरे लिए फायदेमंद है। क्योंकि एक बार जब सोब्राइटी मिल गई है, और उसके बाद जो है आई कैनॉट गो ऑन माई ओन वे। मेरे लिए तीसरे कदम का मतलब ही यही है कि मैं अपने अपने तरीके से अब मैं अगर करूंगा, तो नहीं चलने वाली गाड़ी। क्योंकि अल्टीमेटली जो है, भगवान मेरा जो सीधा साधा हिसाब है, एक ही सेंटेंस में उसने क्लियर कर दिया। मैं खत्म करता हूँ अपनी शेयरिंग कि माय डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। जो 43 नंबर पेज है, आखिरी लाइन 43 नंबर पेज की, वो बिल्कुल क्लियर, उसने बिल्कुल क्लियर करके बोल दिया है कि मेरा जो डिफेंस है वो सिर्फ हायर पावर के पास है, इंसान के पास नहीं है। तो इसलिए आपको इंसानी डिपेंडेंसी, ये इंसानों को खुश करना है, ये जो आपके कैरेक्टर इफेक्ट है, इनके ऊपर काम ना करने, ये सारे आज के डेली रिफ्लेक्शन में बड़ा क्लियर दिया है। इसलिए उसने, वो चांस की बात है, वो आज का डेली रिफ्लेक्शन भी है। आज ये वाला टॉपिक मेरे ध्यान में बाद में आ रहा है, क्योंकि सुबह डेली रिफ्लेक्शन की मीटिंग रहती है, तो बाद में ध्यान आ रहा है कि हाँ, आज यही पढ़ा गया था। तो सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे। सेल्फ सीकिंग चली जाती है जब, तो एक अंदर एक अलग एक वो रहती है कि नहीं यार, नाउ आई एम ए फ्री बर्ड, आई डोंट हैव टू सीक एनीबॉडीज अप्रूवल। मुझे किसी के, भैया तुमको अच्छा लगता है मेरा बोलना, नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं सच बयान करूंगा। मेरे अंदर जो सच है, मैं वो बोलूंगा ही बोलूंगा। मैंने जो जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट हैं, वो मैं अपने स्पॉन्सर से एक एक पल, एक क्षण भी जरा सी चीज छुपाऊंगा नहीं। क्योंकि स्पॉन्सर आया हुआ है ना अब लाइफ में। 5वें कदम में मुझे बोल दिया गया था कि भाई साहब, आप अब आप बहुत शाना बनने की कोशिश मत करो। उसमें लिखा हुआ है अनदर ह्यूमन बीइंग। एक एक की बात कर रहा है खाली। भगवान तो रहेगा ही रहेगा, भगवान के बिना तो ये प्रोग्राम ही काम नहीं करता। वो तो बहुत बड़ा डिबेट हुई थी उसके ऊपर, तो जिम बी एंड बिल डब्ल्यू के बीच में कि कौन से भगवान की बातें कर रहे हैं। वो तो भगवान वाला फंडा तो क्लियर करना पड़ा बिल डब्ल्यू को कि हाँ, मेरी समझ का ईश्वर पर होना चाहिए, गॉड होना चाहिए मेरी जिंदगी में। उसके अलावा अब जब चौथा कदम लिख लिया है, तो अब वो चौथा कदम लिख के क्या करोगे? उसको लेके क्या करोगे? लिख लिया उसको, उसको किसको पढ़ाओगे? है हिम्मत किसी को सुनाने की? नहीं होती मेरे जैसे अल्कोहलिक की, तो मैं तो नहीं सुना पाऊं किसी को। उसीलिए उसने कहा कि अनदर ह्यूमन बीइंग, एक आदमी अब आप चूज कर लो इस दुनिया में। वो नहीं कह रहा भाई साहब आप ए में ही करो, कहीं नहीं लिखा हुआ अनदर ह्यूमन बीइंग। लेकिन 99% तो ए वाले ही, ए को ही चुनते हैं, उसको उसी को पता है आगे वो बताएगा आगे करना क्या है। तो वो जब विश्वास कर लेता हूँ ना, वो जब मैंने कर लिया, तो फिर मैंने देखा यार, अब मेरे सर पे किसी का हाथ है। तो आज क्या होता है कि आज स्पॉन्सर सपोज अवेलेबल नहीं है। स्पॉन्सर ऐसा तो नहीं हर वक्त स्पॉन्सर हॉटलाइन पे बैठा हुआ है मेरे लिए। तो स्पॉन्सर लाइक पीपल है ना मेरी जिंदगी में, जिनको मैं स्पॉन्सर का मैंने दिल में दर्जा देता हूँ, है। तो मैं उनको फोन फोन लगा देता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। उस वक्त तो मेरे को काम अब निकलना है ना उस अपनी दुविधा से, जिस दुविधा में या जो जो चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कि कोई मेरी बात को सुन ले। वो सुनता है, अनदर ह्यूमन बीइंग। इसीलिए उसने फंडा क्लियर कर दिया है, अनदर ह्यूमन बीइंग। बार बार वो कहने की कोशिश करे, एक इंसान बस। तो बिल डब्ल्यू को एक इंसान चाहिए था उस वक्त, उसको भगवान को नहीं ढूंढ रहा था वो, एक शराबी मिल जाए मुझे। तो कितना आसान है दोस्तों। मेरे को तो ये बहुत आसान चीज लगती है, ये सोब्राइटी को मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस वाली बात आ गई ना। ए के अंदर सोब्राइटी का क्या मतलब है? सोब्राइटी तो मिल गई, एक ए में आने का मतलब ही यही है कि सोब्राइटी मिल गई आपको। आपके ऊपर है, आपको चाहिए नहीं चाहिए। या तो आपको कोई मैसेज गलत दे रहा है, अगर मैसेज सही दे रहा है, मैसेज तो सही यही है कि आप शराब पी नहीं सकते। और कोई डाउट है तो 44 नंबर पेज के पहला पैरा पढ़ लो। जैसे मैंने 43 नंबर पेज की आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, तो 43 जब खत्म होते हैं तो 44 नंबर पेज की पहला पैरा पढ़ लो। उससे कम ये क्लियर हो जाएगा कि आप अल्कोहलिक हो भी कि नहीं हो। अगर आप हो, तो आप तो शराब पी नहीं सकते। पीना चाहो तो पियो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तो टोटल फ्रीडम है। शराब पियो, गाली बको, कुछ करो,
सब बर्दाश्त कर ही लेते हैं यहाँ तो। लेकिन अगर मुझे सोब्राइटी बरकरार रखनी है, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। ये सारे मुझे कैरेक्टर्स जो हैं इनके ऊपर लगातार निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ अदरवाइज़ इट्स नॉट ईज़ी। पहले ही कह रहा है, इट इज़ नॉट ईज़ी। ऑटोमैटिक नहीं है। ए का मतलब बिल्कुल भी ऑटोमैटिक एनोनिमस नहीं है कि ए में आते रहो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कहीं नहीं, कभी नहीं। फिर 12 कदम लिखे ही ना जाते। अगर अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती, अगर आपस में ही हम सलाह-मशवरा ही करते रहते, अपने आइडियाज़ देते रहते। प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं वो देखने के लिए आता हूँ मीटिंग में, वो सुनने के लिए आता हूँ। कौन बंदा कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, कौन-सी कोई चीज़ मेरे को मिल जाती है, उसको मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें हमको बोलते हैं ना, बाकी जो अच्छा नहीं लगे, उसको यहीं छोड़ देते हैं, खत्म बात। तो थैंक यू बाबू भाई, आप लोगों ने और मेरे को भी सुना, और पॉइनर समूह नागपुर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का इस सब्जेक्ट के ऊपर।